शादी के बाद प्यार हो पाए, और जो जोड़ा शादी से पहले प्यार करे ना, वो थोड़े दिन बाद पेड़ पे लटका हुआ देखे ऐसे। अब तक तूने मेरा पार्वती वाला चेहरा देखा है, अब दुर्गा वाला देख। इसके हाथों में हथकड़ी पहनाने का ये सुनहरा मौका मैं गंवाना नहीं चाहती। कैसी उथल पुथल वाली जिंदगी हो गई है इंसान की, सर खुजाने की फुर्सत ना से, जिसे देखो बस भाग रहा है। मैंने भी याद ना पड़ता मैंने आखिरी बार चांद को इस तरह कब देखा था। पहले इंसान प्रकृति के साथ समय बिताता था, उसके सौंदर्य को निहारता था, पेड़ पौधों तक से बात कर लिया करता था। आजकल घर वालों से बात करने का टेम ना मिलता। क्या देख रही हो कोमल? मैं चांद में देख रही हूँ। चांद को देखने से ना मन शीतल हो जाता है। तुम्हें पता है, मैं भी एक अद्भुत नजारा देख रहा हूँ। कि एक चांद दूसरे चांद को देख रहा है। क्या बात है? अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है और तुम अभी से इतना रोमांटिक हो रहे हो। इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए मैडम, होता है क्या? की बात है सचिन, आज तो तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। कोई सारी की किताब हाथ लग गई के? किताब? हाँ, किताब नहीं, पूरा का पूरा दीवान मेरे हाथ लग गया है। दीवान? ओ देख, मैं ना तन्ने शादी में कोई दहेज वेज नहीं देने वाली। मैं शायरी वाले दीवान की बात कर रहा था। तुम सच में कितनी मासूम हो? हाँ, वो तो तन्ने शादी के बाद ही पता चलेगा। कोमल, तुम इतने सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, एक्सट्रोवर्ट हो, फिर तुमने मुझ जैसे सीधे साधे इंट्रोवर्ट लड़के को क्यों चुना? ओके है ना कि शादी के बाद तो सारे मर्द इंट्रोवर्ट हो ही जाते हैं, और सचिन तू तो पहले से इंट्रोवर्ट है। बस यही रीजन है तुझे चुनने का। मजाक नहीं कोमल, आई एम सीरियस। बताओ ना। सच कहूं तो इस डिसीजन में हमारी माँ का हाथ है। पता है सचिन, हमारी माँ हमेशा कहा करती थी कि उस इंसान से शादी करो जो तुम्हें प्यार करे, उससे ना जिसे तुम प्यार करो। और मैं जानती हूँ सचिन कि तू हमारे से बहुत प्यार करता है। मैं तो सिर्फ ऊपर से सुंदर हूँ, पर तू दिल से सुंदर है। मतलब ये कि पूनम की रात हो या फिर अमावस्या की या फिर ग्रहण की रात, क्या होता है उस रात को? उस रात को ना मैं बदल जाती है। क्या? मैं तवे से भी ज्यादा काली हो जाती हूँ, राक्षस से भी ज्यादा भयानक हो जाती हूँ, एकदम भूतनी बन जाती हूँ मैं, और सबका खून पीती हूँ मैं। ये सिर्फ इन्हीं रातों में होता है, बाकी टाइम मैं नॉर्मल रहती हूँ, खून नहीं पीती। औरतें तो नॉर्मली ही अपने पति का खून पीती हैं, और तुम अगर भूतनी बन गई तो फिर तो बस डर ना सचिन, मैं तने ना कंसेशन दे दूंगी, तेरा एक बोतल कम खून पी लूंगी। एक बोतल तो मेरे अंदर नहीं है, तुम कैसे पियोगी? ये तो तुम्हें आने वाली अमावस्या को पता चलेगा ना। देखो कोमल, मुझे डराओ मत। अगर ये सच है तो तू क्या करेगा? हमारे से सगाई तोड़ देगा? ऐसा करेगा तुम्हारे साथ? हाँ, ऐसा करेगा? नहीं कोमल, मैं तो शक्ल देख अपनी,
मैं तो तारी फिरकी ले रही थी। सुधरोगी नहीं? हाँ, अभी तक फिरकी लेने की आदत गई नहीं तुम्हारी। हाँ, सचिन छोड़ना, हमारे को दर्द हो रहा है सचिन। तुमने मुझे कम दर्द दिया है क्या जितना भी दर्द हो रहा है? अब तू ऐसा करेगा हमारे साथ, ऐसा करेगा, देखना निशान भी पड़ गया। सॉरी कोमल, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन सॉरी। तुम नहीं सुधरोगे? हाँ हाँ, नहीं सुधरने वाली हो। क्या देख रहे हो बड़े पापा? तस्वीर देख रहा हूं, एक हंसते गाते परिवार की तस्वीर। आप ये तस्वीर देख के भावुक हो रहे हो ना? कोमल, कोई भी भावुक होड़ेगा। तस्वीर चीज ही ऐसी होवे, इसे देखते इंसान उसी क्षण में पहुंच जावे जब ये खिंची होवे। तस्वीरें यादों का काम करती हैं। वैसे ये कैमरा भी ना कमाल की चीज है, हर मोमेंट को कैद कर लेती है। कैद तो समय करता है हमें, मनुष्यों को, क्योंकि हम कमजोर हैं, हमारे लिए समय है। अब तो सोच, परमात्मा के लिए समय नहीं होता क्योंकि वो ताकतवर है। समय हमारे लिए होता है, कमजोरों के लिए। और जितने हम कमजोर होते रहते हैं ना, समय उतना ही बड़ा और लंबा साबित होगा। समझी? ना मैं ना समझी। क्या मतलब? अच्छा देख, मैं समझाता हूँ। समझ तने 103 डिग्री बुखार है और मैं तेरे लिए दवाई लेने गया हूँ। मैं दवाई लेके 10 मिनट में आ जाता हूँ, पर तने ऐसे लगेगा जैसे मैं 1 घंटा लगा के आया हूँ। तो आते ही कहेगी, बड़े पापा इतनी देर क्यों लगा दी? आप समझी कि जब इंसान सुखी होता है, खुश होता है, तो उसका समय कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अगर इंसान को आनंदित रहना है ना, तो उसे स्थित प्रज्ञ होना चाहिए। ऐसा कोई हुआ है? एक बहुत हुए हैं। अच्छा। महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, साईनाथ, ये सब वही हैं जिन्होंने जीते जी मोक्ष प्राप्त कर लिया। बड़े पापा, हमारे यहाँ पे इतने बड़े संत महात्मा ये सब हुए, इनसे हमने क्या सीखा है? डर। डर? वो कैसे? अपने अहंकार के मिटने का डर। जो भी हमारा अहंकार मिटाने की कोशिश करता है ना, हम उसे ही मिटा देते हैं। देख, हमने जीसस को सूली पे लटका दिया, हमने सुकरात को जहर दे दिया, और हम भारतीय ना, हम तो इससे भी आगे हैं, बहुत चालाक हैं हम किसी को मारते नहीं हैं, उसे पूजनीय बना देते हैं, उसकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं, और ये कह देंगे भाई देखो हम वैसे ही रहेंगे, जब कोई जरूरत होगी तो आपसे मांग लेंगे, जिस दिन आपका जन्मदिन मनाना होगा मना लेंगे, बस एक दिन याद रखेंगे, बाकी दिन भूल जाएंगे। असल बात ना नानक की पूजा करना ना है, नानक हो जाना है, गुरु ग्रंथ साहब हो जाना है। काश बड़े पापा बापू ने आपकी सुनी होती, तो आज वो हमारे। बेटा, मैं समझ सकता हूँ, इसी बात का तो दुख है मैं उसे बदल ना पाए। बहुत कोशिश की मैंने। बापू के समुद्र इतने पास था और फिर भी वो प्यासे रहे। बेटा, वो जैसा भी है तो तेरा बापू ही ना। देख, तुझे और सचिन को उसका आशीर्वाद लेना ही चाहिए। बड़े पापा, मैं ना जाने वाली। अरे, ये भी कोई बात हुई? बड़े पापा, उन्होंने क्या नहीं किया हमारे साथ, हमारे नाम की सुपारी दे दी, हमारी माँ को जीते जी मार दिया, और आप चाहते हो कि मैं उनके चरण छूऊं? चाहता हूं तू उसके चरण छुए और आशीर्वाद ले, क्योंकि बेटा देख, माफ करने वाला हमेशा बड़ा हुआ है। ये मारी आज्ञा से। अब आपकी आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी। ये हुई ना कुछ बात। क्या सोच रहे? कुछ नहीं अंकल। देख बेटा,
मुझे पता है तू कंफर्टेबल ना है। अगर तू नहीं मिलना चाहता उससे तो रहने दे बेटा, कोई जबरदस्ती ना है। ऐसी बात नहीं है अंकल। जब मैं अपर सरोजनी का ख्याल आता है तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। थारे परिवार के साथ उसने कुछ ठीक ना की, पर तू सोच अपने परिवार के लिए कौन सा ठीक कर लिया उसने, हैं? अगर तेरे अप्पा की सुपारी दी तो कोमल की भी। अगर इस तरीके से सोचे ना तो कम से कम कोई भी इल्जाम हम उस पर लगा दें, तरफदारी का इल्जाम नहीं लग सकता बेटा। ऐसे समय में हमारा आचरण ना भगवान की तरह होना चाहिए, पर होता उल्टा। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। सही कह रहे हो बड़े पापा आप। की लाइन बोली आप, इसी बात पे चाय हो जाए। तो सचिन थैंक यू। क्यों है सचिन, तो चाय क्यों नहीं पी रहा? थारे चेहरे को देख कर लग रहा है कि थारी टीम ने 12 गोल खा लिए। कोमल, ये मजाक करने का समय नहीं है। आई एम सीरियस। थारे से ज्यादा मैं सीरियस हूँ। वो हमारा बाप से है और मैंने अपने बाप के खिलाफ गवाही दी, उसके विरोध में खड़ी हुई थी मैं। हमें कौन सा यहाँ पे जिंदगी भर रहना है, आशीर्वाद लेना और चले जाना है यहाँ से। आइए सुशी जी। तुम्हारा तमाशा देखने आए हो आप, हैं? कैसी बातें कर रहा है विजय, हैं? हम थारा तमाशा देखेंगे? अरे हम अपने हैं थारे। वाह भाई साहब, आपकी हिम्मत की दाद देनी होगी मुझे। कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, कितनी सफाई से। ये सारा तमाशा आपने खुद लिखा, कलाकार आपने ही जुटाए, वो खेला भी खुद। और अब देखिए, अब यूं कह रहे हैं कि हम क्यों देखेंगे तमाशा। बापू, आप बड़े पापा को हमेशा गलत क्यों समझते हो? आपको हमेशा उनकी डांट दिखती है, उस डांट के पीछे की भावना नहीं दिखती। इंसान उसी को डांटता है जिसे वो प्यार करता है, जिसे अपना समझता है। एक साथ दो संस्कारी चैनल सुनने की ताकत ना है हमारे अंदर। जब यू खत्म हो जाए ना, तब तू बोले। विजय, तू कब सुधरेगा? हाँ? तू हार गया है, थक गया है। तेरा अहंकार नहीं हारा, वो अब भी खड़ा है, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होके खड़ा है। और जब तक इंसान का अहंकार नहीं रहता ना, उसका कुछ नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, अब आखिरी वक्त में कि खाक मुसलमान होंगे। आप तो यूं बताइए कि आप क्यों आए हैं? अरे अब तो ना मैं किसी को तंग कर रहा हूं और ना ही मैंने किसी के नाम की सुपारी दे रखी है किसी को। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम है आपका व्यवहार। आप उसे चेंज क्यों नहीं कर लेते? तुम लोग हो गए क्या चेंज? तुम लोग तो अभी भी वही के वही हो ना। भाई साहब राय बहादुर और तुम रायचंद। विजय अंकल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अरे तू क्या समझता है? तू अंग्रेजी में समझाएगा तो मैं समझ जाऊंगा, हैं? समझ जाऊंगा मैं। अरे आपको मदद करनी थी तो पहले करनी चाहिए थी ना। आप जो हमारे पास आए हैं, आप अरे अच्छा खासा भाग गया था मैं जेल तोड़ के। आप जो अगर विभीषण ना बने होते ना, तो मैं अब तक 7 समुंदर पार होता। कब तक भागेगा तू? हाँ? और किससे भागेगा? देख, इंसान सबसे भाग सकता है पर अपने आप से नहीं। जुर्म तो कर लिया, अब सजा भी भुगतने की ताकत रखना। बल्कि मैं तो कहता हूं कि तू अपने व्यवहार को बदल। इतना बदल कि पुलिस वाले तेरे व्यवहार को देखकर तेरी सजा कम कर दे। तो तू एक नई जिंदगी शुरू कर। जेल में नई शुरुआत करूं मैं अपनी जीवन की। यू कौन से दर्शन शास्त्र में लिखा है? कौन सी नई गोली देने आया आप मने? मैं कोई गोली ना दे रहा। विश्व में जितना भी श्रेष्ठ साहित्य है ना, वो विपरीत परिस्थितियों में लिखा गया है। और खासकर जेल में। नेहरू जी ने कितना लिखा, क्रांतिकारियों ने लिखा। नेल्सन मंडेला जी ने परिवर्तन का बिगुल जेल से ही बजाया।
कितने ही क्रांतिकारियों के जीवन जेल ने बदले हैं। वहां जाते ही वो देशभक्ति से ओतप्रोत हो गए और फिर वो फांसी चढ़ लिए हैं? है ना, यही हुआ ना उनके साथ। और आप यही चाहते हो कि हमारे साथ भी ऐसे हो जाए। बापू, आप बड़े पापा के लिए हमेशा नेगेटिव क्यों सोचते हो? अरे इन्होंने कभी पॉजिटिव किया हो तो सोचो ना। देख विजय, ये सब छोड़, बच्चे आशीर्वाद लेने आए हैं, इन्हें आशीर्वाद दे। आशीर्वाद किस लिए? कोमल की शादी तय हो गई है, उसकी सगाई हुई है। किसके साथ? अरे मैं पूछ रहा हूं किसके साथ? सचिन के साथ। और किसके साथ? बापू, सच बताना कि सारा कसूर मारा से है। आपने कभी मुझे टाइम ही नहीं दिया, कभी हमारे पास बैठे, कभी पूछा कि तेरे क्या चाहिए, क्या करना चाहती है तू लाइफ में।